साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। चलिए वक्त जाया करे बिना हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि जब किसी टिकट की कीमत 60% कम कर दी जाती है तो बिक्री से प्राप्त राशि दुगुनी हो जाती है, तब आगंतुकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बढ़ी, वो हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स, जब भी परसेंट की बात आए ना तो हम कहते हैं कि मान लो टिकट की बात हो रही है, कोई भी प्लेटफॉर्म है या सिनेमाघर है, वहां पर आगंतुक आते हैं, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था में हमें जो टिकट की मूल्य जो है ना, प्रारंभिक टिकट की जो कीमत रही होगी, जो कि परसेंट का क्वेश्चन है इसलिए क्या कहते हैं इसको, मान लो 100 रुपये रही होगी। और कितने आगंतुक उसमें आते हैं, तो आगंतुक आते हैं उसमें मान लो x आगंतुक वहां आते हैं, ठीक है। तो कितनी राशि में प्राप्त हुई वो तो निकालना पड़ेगा ना। तब प्राप्त राशि, ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि जो हो जाएगी वह हो जाएगी हमारी टिकट का जो कीमत है उसमें हम गुना करेंगे आगंतुकों की संख्या को, ये हो गया। अब इसके बाद आगे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो 60% कम कर जाती है, मान लो टिकट के मूल्य को 60% कम कर दें, जी हाँ, तो 100 में 60% कम करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो पहले तो मूल्य 100 रुपया था, अब उसमें हम कितना कम कर रहे हैं, 100 का ही 60% कम कर रहे हैं, इस तरह से फ्रेंड्स। तो टिकट की मूल्य क्या होगी वो निकल जाएगा। वैसी स्थिति में क्या होती है, जो बिक्री की राशि है, टिकट की बेचने की जो राशि संख्या जो है डबल हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा 100, इस तरह से हो जाएगा 100 में 60, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये परसेंट से आप 2 जीरो यहाँ पर सीधा काट सकते हैं, फिर 60 है कम 60 आ गया, है ना। हल करें तो क्या हो गया, ये 40 आ गया। अब जो टिकट की जो मूल्य आ गई, ठीक है फ्रेंड्स, वो आ गई हमारी 40 रुपये, याद रखिए। अब जो है जब 40 रुपये करते हैं टिकट की जो मूल्य है ना, तो उसके बाद क्या होती है, जो बिक्री राशि दुगनी हो जाती है, ठीक है। पहले कितना हो रहा था, बिक्री राशि 100x हो रहा था, अब जो बिक्री की राशि तो क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो बिक्री की राशि दुगुनी मतलब इस 100x का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 100 गुनी 2x मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 200x, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, अब क्या कहेगा कि आगंतुकों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगंतुकों की संख्या निकाल लेते हैं ना, तो ये राशि है और ये टिकट का मूल्य, यही से हमें आगंतुकों की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो नई जो जब हमने परिवर्तन किया, टिकट के मूल्य में कमी की, तो नई जो हमें क्या मिला, हमें आगंतुक मिले, है ना, जो आगंतुक आए, तो नई आगंतुकों की जो संख्या है, ठीक है, आगंतुकों की संख्या नहीं क्यों लिखा हूं, क्योंकि बढ़ेगा, है ना। तो कितने थे पहले कितने थे हमारे, सॉरी यहाँ पर मिल रहे हैं 40 रुपये टिकट है, और जब संख्या निकालनी है तो कुल राशि में से 200x में से 40 को भाग कर देंगे, क्लियर है। चलिए भाग करेंगे, 0 से 0 काट दिए, 5 4 के पार में एक बार में, और 4 पंचे 20। तो वहां पर क्या आ गया, हमारा आगंतुकों की संख्या कितनी बढ़ गई हमारी, 5x। पहले कितनी थी x, अब क्या हो गई हमारी 5x। अब वृद्धि हो गई ना, अब कितने की वृद्धि हुई, है ना, और वो भी परसेंट निकालना है, तो कितने की वृद्धि हुई, तब आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई जो, है ना। तो वृद्धि कितनी हुई, अब हो गई अंत में सबसे इस स्टेप में 5x हुई, प्रारंभिक थी x थी, अर्थात वृद्धि कितनी हुई हमारी 4x। और ध्यान दीजिए, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत कितनी बढ़ी वो निकालना है, तो कुल में ही निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत बढ़ी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुल, पहले सबसे पहले कितना था, आगंतुक x था, कितना बढ़ गया, 4x हो गया। और परसेंट जब भी निकाले ना फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, बस एक जरूरी बात यहाँ पर है कि आप इसे 100 से गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेक्शन हमें छोड़ ही देते हैं। लेकिन कोई भी एक्टिविटी करती है तो अंश और हर में समान काम करना पड़ता है, गुना करें तो गुना करेंगे, भाग करेंगे तो इसमें अंश और हर में भाग करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बन गए हमारा सवाल, 1 से x कट गया, है ना, 4 गुनी 100 हो जाएगा हमारा 400, और ये जो चिन्ह है 1/100 क्या देता है हमारा, परसेंट का साइन। इस तरह से फ्रेंड्स ये रहा हमारा आंसर। तो आगंतुकों की संख्या कितनी हो गई हमारी, पहले 100% थी बोल दें, अब कितनी हो गई 400%। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है आपने जो कमेंट पर भेजा होगा आंसर, यही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। इसे मैं मिटाकर लिखता हूं, चलिएगा। एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई व उसके व्यास के वर्ग के गुणनफल के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो सिक्कों की मोटाई का अनुपात 8:9 है। यदि दूसरे सिक्के की कीमत पहले सिक्के की कीमत की दुगनी हो तो उन सिक्कों के व्यास का अनुपात बताना है। फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन देख लिया है। चलिए वीडियो को पॉज करके मुझे इसका आंसर कमेंट पर भेजने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स,
ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है हर स्टेप को पकड़ना पड़ता है। ऐसे सवालों के लिए हर स्टेप, हर जो फैक्ट है उनको निकालना पड़ता है और इतने आसानी से बनते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपने कमेंट कर दिया होगा और बढ़ते हैं कैसे इसको आसानी से, बहुत आसानी से बनाएं। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए जो सिक्के की कीमत है वह किस पर निर्भर हो रही है? मोटाई पर, उस सिक्के की मोटाई पर और उसके व्यास पर, वो भी उसके व्यास के वर्ग के गुणनफल के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर छोटी सी बात मैं लिख दूंगा कि जो सिक्के की जो कीमत है ना, जो कीमत को हमें कह देता हूँ, मान लो V1 बोल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दो सिक्के यूज हो रहे हैं, तो ये जो कीमत है वह किस पर निर्भर कर रही है? इस प्रोपोर्शनल साइन है किसके पर? मोटाई को बोल देता हूँ, मान लो T1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका जो व्यास है, डायमीटर जो है वो D1 बोल देता हूँ। उसके के वर्ग बोल रहा है तो यहाँ पर वर्ग लगा देता हूँ। ठीक है, पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर देखिए निर्भर करती है यहाँ तक, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है फ्रेंड्स, उसको हम कोई भी नियतांक मान सकते हैं। जैसे V1 इक्वल टू, मैं कह देता हूँ इसको कि K टाइम्स ऑफ T1 इंटू D1 का स्क्वायर, नंबर 1 बोल देते हैं। अब पढ़ेंगे सेम दूसरे सिक्के की होती है, सेम यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा नियतांक तो दोनों में एक समान रहेगा। ये दूसरे सिक्के की मोटाई हो जाएगी, ये दूसरे सिक्के का जो डायमीटर है, यहाँ पर व्यास जो है ये हो जाएगा उसके स्क्वायर के पर निर्भर करती है। ये दोनों बिंदु हो गए। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चूंकि हमें जो फाइंड करना है, बस क्वेश्चन तो पढ़ लिए, उसके बाद क्या निकालना है? यहाँ पर देखिएगा उन सिक्कों के व्यास का अनुपात निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो व्यास हमने यहाँ पर D1 D2 माना है, तो कैसे आप अनुपात आएगा? दोनों को अपॉन कर देंगे फिर, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से V1 अपॉन V2, यहाँ से हो जाएगा K और K कट जाएगा। चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, T1 इंटू D1 का स्क्वायर अपॉन K इंटू T2 इंटू D2 का स्क्वायर। K और K काट देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ से T1 अपॉन T2 इंटू D1 अपॉन D2 पूरे का यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये तो हमारा क्या है, दोनों में संबंध रहा है ना, यहीं पर हमें आंसर मिलने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन में कि दो सिक्कों की मोटाई का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर जो मोटाई का अनुपात दिया है, मोटाई को हमने T1 T2 कहा है ना, तो यहाँ पर जो गिवन है, दिया क्या है हमें कि जो T1 अपॉन T2 दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? 8/9 है। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरा चीज और क्या दिया है कि दूसरे सिक्के की जो कीमत है, मतलब उसका जो वैल्यू है, दूसरे सिक्के की कीमत क्या है? V2 है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है हमारा? पहले सिक्के की कीमत की दुगुनी है, तो पहला सिक्का हमारा V1 है, इसकी दुगुनी है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए ये दोनों पॉइंट हमें निकल गए है ना, ये दोनों पॉइंट हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पुट कर देंगे नंबर 3 में, और आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितना सरल रहा ना। चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो V1 अपॉन V2 यहाँ से निकाल ले क्या? चलिए, तो यहाँ से V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ से ये V2 उस पर जाके क्या आ जाएगा, V1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये V1 अपॉन, चलिए V1 अपॉन V2 इधर हो गया, और यहाँ से 2 इस पर आके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर हर बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट कर देते हैं, और ये किसके बराबर होगा देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 या 1/2, ये हो जाएगा T1/T2। ठीक है फ्रेंड्स, तो T1/T2 को जो रेशियो क्या दिया है, 8/9 दिया है, तो ये हो गया 8/9 हो गया, और D1 T स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कर दो इसको। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ना वो कंप्लीट स्क्वायर कर देता हूँ इस तरह से। अब चलिए जो 8/9 है इसको इस पर ला लेना, क्योंकि फाइन क्या करना है, दोनों के जो व्यास का अनुपात निकालना है, D1/D2 ये अनुपात ही निकालना है ना। तो ये जो 8 है इस पर आके 2 के साथ इंटू हो जाएगा, है ना, यहाँ से 8 दूनी 16 और 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/16। अब जब दोनों पक्षों में हम रूट लेंगे ना, ठीक है, तो ये वर्ग और रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट 9 मतलब क्या आ जाएगा 3, और रूट 16 मतलब क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का जो अनुपात आया, उनके जो व्यास का अनुपात आया, क्या आ गया हमारा 3:4 ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग। बस फैक्ट को हमने समझना है, वहां से निकालना है, उसके बाद आंसर हमारा आ गया। फ्रेंड्स, ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत खास होते हैं, आपको फैक्ट और बेस और ट्रिक दोनों कंप्लीट बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।